प्रेम से बोलिए सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा परमेश्वर की जय। प्रिय बंधुओं, आज हमारा टॉपिक है मन की आंखें हजार। मानव शरीर में मन का अद्भुत रोल है। मन को इंद्रियों का राजा भी कहा गया है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले हमें मन को जानना होगा और देखना होगा कि मन का प्रेरक कौन है, किसकी प्रेरणा से मन चलता है। अर्थात मन का भी कोई प्रेरक है। मन को जाना जाता है, मन को देखा भी जाता है। मानव मन की गति प्रकाश की गति से भी तेज है। मन इतनी तीव्रता से दौड़ता है कि कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। मन के बारे में एक हिंदी सॉन्ग के वर्ड बहुत अद्भुत रहस्यमयी मीनिंग लिए हुए हैं, जिस गाने को स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने गाया है। आइए जानते हैं कि पिता और पुत्र के बीच संवाद, अर्थात परमात्मा और जीव के बीच बात। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विध पाऊं तो ही। प्राणी जीव को कहा कि जीव अपने प्रभु से पूछता है, मैं तुमको किस विधि से पाऊं, कैसे जानूं देखूं, वह कौन सी विधि है, कौन सी तकनीक है, किसके माध्यम से मैं तुझे जानूं। आगे प्रभु जी उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कहे, तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। कि प्रभु अपने अंश को कह रहे हैं कि तू मन को पाले, अर्थात मन को ढूंढ ले, उसी से तू मुझको पालेगा। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं कि तेरा मन ही दर्पण है, जो भले बुरे सब कर्मों को देखता है और दिखाता भी है। मन को देवता भी कहा, मन को ईश्वर भी कहते हैं, और मन से बड़ा कोई भी नहीं है। मन उजियारा जब जब होए, अर्थात मन जब जागृत होता है तो सारे जग में उजाला हो जाता है। ऐसा उजाला, ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश, अर्थात विवेक का जागरण होना, जिसके द्वारा मानव अपने लक्ष्य के प्रति, स्वयं के प्रति जागृत हो उठता है। मोह की, लोभ की सोई हुई निद्रा से इस जगे हुए मन में प्राणी धूल न जमने पाए। जीवन में सुख आना कलियों के समान और दुख का आना कांटों जैसा है, जबकि दोनों का आधार मन ही है। सुख और दुख का आना जाना, अर्थात इन दोनों का आधार भी मन ही है। मन के कारण ही सुख है, मन के कारण ही दुख है। मानव शरीर में मन एक ऐसा विचित्र बटन है जिससे कोई भी बात आप छुपा नहीं सकते। भले ही आप कहीं भी छुपकर कोई अच्छा या बुरे कार्य कर रहे हैं, वो मन उसका
देखने वाला है, मन सबको देखने वाला है। उससे कोई बात आप छुपा ही नहीं सकते, भले आप लाख प्रयास कर लें, क्योंकि मन हजार आंखों से देखता है। मन के पास हजारों आंखें हैं, उससे कोई भाग नहीं सकता। जग से भले ही आप छुपा लें, मगर मन इतना शक्तिशाली है कि उसकी शक्ति कहाँ कैसे कैसे कार्य कर रही है, यह सब ज्ञानी महापुरुष अच्छी तरह जानते हुए देखते भी हैं। एक ऐसा नेत्र, ज्ञान नेत्र मानव के पास है जिससे मन को देखा जाता है। पुरातन गुरुओं, ऋषियों, संतों, भक्तों ने ज्ञान नेत्र के द्वारा मन को जाना, देखा, तत्पश्चात प्रभु को जाना, देखा और प्राप्त किया। तन की दौलत तो ढलती छाया, अर्थात तन की दौलत ढलती छाया जैसी है, मगर मन का जो धन है वह अनमोल है। तन के कारण मन के धन को, अमूल्य रतन को माटी में मत रोलो। जो मानव मन की कीमत नहीं समझता, उसका हीरा जन्म ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मानव शरीर एक ऐसा साधन था जिसको पाकर इसके द्वारा ही पूरी सृष्टि को जान सकते हैं और साथ साथ अपने जीवन के रहस्य, परमात्मा और अनंत जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। केवल मात्र मानव ही जान सकता है, अन्य कोई प्राणी नहीं। मानव शरीर में मन का स्थान कहाँ है? मन क्या है? मन कहाँ रहता है? मन कहाँ से आता है और अंत कहाँ समा जाता है? सदग्रंथों में भी कहा है कि तन छूटे मन कहाँ समाए, कि जब शरीर छूट जाता है तो मन कहाँ समाता है, कि मन का स्थान क्या है। जब तक हम अपनी प्रबल जिज्ञासा को लेकर से उसे ढूंढने नहीं निकलेंगे, तब तक परमात्मा तो बहुत दूर की बात, हम खुद को भी नहीं जान समझ पाएंगे कि मानव जीवन का रहस्य क्या था, मानव जीवन को कैसे जाने, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, मानव जीवन को कैसे पढ़ें, कौन सी ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम मन को जानें, देखें। मन को भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में छठी इंद्री भी कहा है कि मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कृष्यते, कि मन छठवीं इंद्री है और प्रकृति में सब इंद्रियों को आकर्षण पैदा करने वाला मन ही है। यह अहम सोचनीय विषय है कि मन कैसे इंद्रियों में आकर्षण पैदा करता है। यह जानने वाली वस्तु से जानने वाला अलग कैसे होता है, यह मन नहीं जानता कि वह कुछ समझता है। जितनी भी जानने वाली वस्तुएं हैं सब जड़ हैं और उनको जानने वाला चैतन्य है, जबकि जड़ वस्तु खुद को नहीं जानती कि वह कौन है,
इस संसार में प्रत्येक वस्तु विचारों के द्वारा जानी जाती है। विचार कहाँ से आया, कैसे आया, किस रूप में आया, किसने देखा। जब भी विचार मन में आता है, उस वस्तु का चित्र उभर कर मन में आ जाता है। किसी भी वस्तु का मन में विचार आते ही उसकी छवि या चित्र मन में दिखाई देने लगता है। मन के द्वारा ही एक्शन से रिएक्शन कैसे होता है। चित्र जैसे ही दिखाई दिया, वह कार्य होना शुरू हो गया। परमपिता परमेश्वर की जय।